हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम। और अब इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट की बात करने वाले हैं। मैमरी ग्लैंड कैसे डेवलप होता है। सो ब्रेस्ट डेवलप फ्रॉम एन एक्टोडर्मल थिकनिंग कॉल्ड मेमोरी रिज और मिल्क लाइन और लाइन ऑफ स्कल। तो जो ब्रेस्ट है वो एक्टोडर्मल थिकनिंग से डेवलप होता है। एम्ब्रियो की 3 लेयर हो गई बनने वाली, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो उसमें से एक्टोडर्मल थिकनिंग से ये डेवलप होगा। उस उसी को बोलते हैं, जो थिकनिंग है वो मेमोरी रिज कहलाती है, या मिल्क लाइन, या फिर लाइन ऑफ स्कल। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। तो ये जैसे बॉडी है, तो इसमें ये जो लाइन दिख रही है ना, ये हो गई मेमोरी रिज। ये मेमोरी रिज ऐसी ये दोनों साइड पे होती है। तो इसमें ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये जो छोटे छोटे डॉट्स है, ये पॉसिबल पॉसिबल जो प्लेसेस है जहाँ पे ये ब्रेस्ट डेवलप हो सकता है ना। ऐसे ये है। तो ये होता है उसका मतलब। ठीक है। आगे, दिस रिज एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्जिला टू ग्रॉइन। ये एक्जिला रीजन हो गया इतना। एक्जिला से ग्रॉइन रीजन तक ये एक्सटेंड होती है। It appears during fourth week of intrauterine life, but in humans it disappear over most of its extent, persisting only in pectoral region. इसका देख लेते हैं। तो ये जो है वो 4th वीक में डेवलप होगी इंट्रायूटेराइन लाइफ के। और ह्यूमंस में क्या होता है कि ये जो बाकी जो रीजन है, जैसे ये हो गया और ये इतना रीजन, इसमें ये डिसअपियर हो जाती है आगे चल के, और सिर्फ ये पेक्टोरल रीजन में वो प्रेजेंट रहती है, जहाँ पर ही ह्यूमंस में ब्रेस्ट पाए जाते हैं। और कुछ कुछ एनोमलीज में बाकी, जैसे अगर वो डिसअपियर होने का रह गया, तो बाकी जगह पे भी ब्रेस्ट का कहीं पे भी ऑकरेंस हो सकता है। एनोमलीज में आता है कभी कभी। अब ग्लैंड्स की ओरिजिन देख लेते हैं। तो जो मेमोरी ग्लैंड है, वो जो पैरेन्काइमा है स्पेशल, वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है। और जो स्ट्रोमा होता है वो मिजोडर्मल ही ओरिजिन होता है। ऐसे इसके दो ओरिजिन है। ग्लैंड कैसे होगा? एक्टोडर्म से, और स्ट्रोमा मिजोडर्म से। नाउ, जो परसिस्टेंट पार्ट है, जैसे 4th वीक तक ये आ जाएगा, 4th वीक तक, उसके बाद जो डिसअपियर होने लगता है ना, तो डिसअपियर होने के बाद जो परसिस्टेंट बचा हुआ रहता है, परसिस्टेंट पार्ट ऑफ मेमोरी रिज इज कन्वर्टेड इनटू अ मेमोरी पिट कॉल्ड सेकेंडरी बर्ड। ठीक है, मेमोरी पिट्स। तो जो बची हुई, जहाँ जो लाइन ऑफ स्कल्स है उस पे जो बचे हुई मेमोरी, बची हुई लाइन ऑफ स्कल्स है ना, वहाँ पे जो बचा हुआ रहता है वो डेवलप होगा, वो कन्वर्ट होगा मेमोरी पिट में। ठीक है। और उस मेमोरी पिट्स के बाद उसके नीचे से सेकेंडरी बर्ड्स डेवलप हो गए। सेकेंडरी बर्ड्स जिससे फिर आगे ब्रेस्ट बनेगा। तो मेमोरी रिज जो बची हुई रहेगी उससे मेमोरी पिट्स बनेगा, और उसके बाद उससे सेकेंडरी बर्ड्स बनेंगे। वो 15 से 20 बनते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। These birds divide and subdivide to form lobes of the gland. जो जो सेकेंडरी बर्ड्स जो होते हैं वो डिवाइड और सब डिवाइड होंगे टू फॉर्म लोब्स ऑफ द ग्लैंड। वो ही सेकेंडरी बर्ड्स ही ग्लैंड के लोब्स बनाएंगे। ठीक है। एंटायर सिस्टम इज फर्स्ट सॉलिड बट इज लेटर कैनलाइज। स्टार्टिंग में पूरा जितना भी बनने वाला सिस्टम है वो पूरा सॉलिड रहेगा, लेकिन लेटर उसके बाद वो कैनलाइज्ड हो जाता है। कैनलाइज्ड का मतलब, जैसे लोब्स है, ये लोब्स हो गया, और उसके बाद ये लैक्टिफेरस साइनस, फिर लैक्टिफेरस डक्ट्स, इस तरह से वो कैनल, कैनल बोले तो रास्ता वहाँ का जो जिससे मिल्क पास होने वाला है, वैसे कैनलाइज्ड हो जाता है। ठीक है। एट बर्थ और लेटर निप्पल इज इवर्टेड एट द साइन ऑफ ओरिजिनल पिट। तो जहाँ पर पिट प्रेजेंट रहेगा उस पिट में या तो बर्थ या उसके बाद में निप्पल डेवलप होगा, निप्पल बाहर आएगा। ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एट प्यूबर्टी इज कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन। मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ नॉर्मली प्यूबर्टी से ही शुरू होती है। तो उसका मेन रीज़न है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही वो डेवलप उनका शुरू होगा, उनका ग्रोथ शुरू होगा। अब डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी अल्वियोला इज स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड बाय प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो सेकेंडरी अल्वियोलाई जो है, सेकेंडरी अल्वियोलाई का जो ग्रोथ है वो एस्ट्रोजन
जो ओवरी से सीक्रेट होगा प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा। इन तीन हार्मोन्स की मदद से वो अपने सेकेंडरी अल्वियोलाई का ग्रोथ शुरू होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि डेवलपमेंटल एनोमलीज कौन से हो सकते हैं। तो अमेस्टिया, अमेस्टिया मतलब अब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, जहाँ पर कोई भी जिस जिस ह्यूमन में कोई भी ब्रेस्ट नहीं है वो हो गया, उसमें वो उसको अमेस्टिया कहलाता है। अथेलिया मतलब अब्सेंस ऑफ निप्पल। पॉलीमेस्टिया मतलब सुपर न्यूमररी ब्रेस्ट, मतलब बहुत सारे ब्रेस्ट जब डेवलप हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, उसमें उसको बोला जाएगा पॉलीमेस्टिया। पॉलीथेलिया मतलब बहुत सारे सुपर न्यूमररी निपल, ज़्यादा नंबर में निपल्स अगर प्रेजेंट रहे तो वो पॉलीथेलिया हो गया। और उस सबसे लास्ट है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मतलब, ये तो नीट से ही पढ़ते आ रहे हैं, गायनेकोमेस्टिया मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखा जाता है। तो इस तरह से ब्रेस्ट के बारे में हमने पढ़े। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टोडर्मल थिकनिंग है, और वही थिकनिंग कहलाती है मेमोरी रिच मिल्क ऑफ लाइन और स्कल्स, लाइन ऑफ स्कल, जो एक्जिला से ग्रोइंग तक चलेगी, और वो 4th वीक ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ में आएगी। उसके बाद में कुछ डिसअपीयर हो जाएगी, बचेगी कहाँ पे? तो सिर्फ पेक्टोरल रीजन में रहेगी। ठीक है, ग्लैंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, स्टोमा मेसोडर्मल इन ओरिजिन। फिर जो मेमोरी रिज बची वो उसका मेमोरी पिट बनेगा। मेमोरी पिट के नीचे से फिर सेकेंडरी बर्ड्स डेवलप हो गए। ठीक है, सेकेंडरी बर्ड्स क्या, वो सेकेंडरी बर्ड्स से ही लोब्स बनाए जाएंगे। और जो निप्पल है वो बर्थ के बाद, प्रेजेंट बर्थ के बाद दिखेगा। मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ शुरू होती है एस्ट्रोजन से, और उसके बाद जो सेकेंडरी अल्वियोला है जहाँ पे एक्चुअल मिल्क का फॉर्मेशन होने वाला है, वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन से बनेगा। प्रोलैक्टिन से उसका डेवलपमेंट शुरू होगा। और ये डेवलपमेंटल एनोमलीज है, मेस्टिया, अथेलिया, पॉलीमेस्टिया, पॉलीथेलिया और गायनेकोमेस्टिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।